सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 तक के ऑलरेडी कर चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 48 एंड प्रोडक्ट इज 432। ठीक है, आपको दो ऐसे नंबर फाइंड करना है जिसका सम आपको क्या है 48 है और प्रोडक्ट उसका है आपका 432। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व होगा ये। सो यस, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमको पता नहीं है कि फर्स्ट नंबर क्या है, तो हमने एक्स सपोज किया। सेकंड नंबर भी क्या करेंगे 48 माइनस एक्स, क्योंकि सेकंड नंबर हमारे पास में क्या है, मतलब उसका सम जो है वो 48 है, तो उससे उतना माइनस करेंगे तो उसका सम पता चलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहे हैं कि उसके प्रोडक्ट और उसके सम इक्वल है किसके 432 के। तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्रॉस का साइन लिया प्रोडक्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, 48 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 432। 432 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो माइनस एक्स का स्क्वायर और ये माइनस प्लस 48 एक्स है और ये माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट इसको मैंने यहाँ पे एक स्टेप जंप करके क्या कर दिया है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। आप पहले एक स्टेप में क्या करोगे, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 432, फिर उसके बाद क्या करोगे माइनस का मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप जंप किया है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स प्लस 432 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 432 कब आएगा, जब आप 36 और 12 का क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे। और प्लस और माइनस करने पर माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस 36 माइनस 12 क्या हो जाएगा, माइनस 48 एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा मेरा x माइनस 36। उसी तरीके से 12 कॉमन लूंगी तो अंदर बचेगा x माइनस 36। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की दो वैल्यूज आएगी, x इज इक्वल्स टू 36 और x इज इक्वल्स टू 12। तो यही हमारी क्या है रिक्वायर्ड, जो है हमको क्या निकालने थे, 2 नंबर्स निकालने थे। दो हमारे कौन कौन से नंबर है, एक हमारा 36 और एक है हमारा 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास में, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 165 स्क्वायर मीटर। एरिया जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का इतना है। इफ हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर, अगर उसका हाइट आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, मोर देन इट्स बेस। अब देखो क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, आपको बोल रहे हैं कि उसका हाइट उसके बेस से जो है वो क्या है, ज्यादा है, कितना 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल, तो आपको क्या करना है, वो हाइट फाइंड करना है कि वो कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा डायग्राम है। हमने क्या लिया, सबसे पहले ट्रायंगल ABC एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ठीक है, जहाँ पे A से B हमारा क्या है, बेस है। और आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि उसका जो बेस है उसके हाइट से जो है वो 7 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका जैसे बेस मैंने x लिया तो उसका हाइट क्या लूँगी मैं, x प्लस 7। तो A से B मैंने लिया x मीटर लेट किया है, और B से C मैंने क्या लिया यहाँ पे हमारा x से x प्लस 7 लिया है। ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, जो मैंने यहाँ पे BC लिया था ना, वो एक्चुअली में A से C है। ठीक है, तो बेस हमारा हो गया A से B और हाइट हो गया A से C। बेस मैंने लिया x मीटर, हाइट मैंने लूंगी x प्लस 7। क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला है कि जो उसका हाइट है वो उसके बेस से 7 जो है वो ज्यादा है करके, मोर देन है, मतलब मोर देन आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर टाइम्स बोलता तो मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 165 गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब देखो यहाँ पे AB, और देखो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो आप इसमें जो BC लिखा है ना यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो A से B हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये आप सुधार लेंगे। ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या हो जाएगा, A से B मतलब कि बेस है ना, AB इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा A से C, और यहाँ पे ए बी के जगह में मैंने वैल्यू रख दिया x, और x प्लस 7 इज इक्वल टू 165। ये 2 इधर में मल्टीप्लाई में ले जाऊंगी, डिवाइड में है, और ये x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 330। ठीक है, ठीक है, इसको एक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। 330 उधर प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 इज इक्वल्स टू 0। 330 को हम लोग जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टूटेगा किसमें किसमें, 22 और 15 जब मल्टीप्लाई करोगे 330 होगा, और जब आप माइनस करोगे क्या हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको श्रीधराचार्य मेथड से भी बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो x मैंने कॉमन ले लिया है, x प्लस 22। उसी तरीके से माइनस आप 15 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 15। ठीक है, ओके, तो आपकी दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, एक होगा हमारा x माइनस 15,
ठीक है, और एक होगा हमारा ये एक्चुअली में ना ये 15 नहीं है, ठीक है, ये हमारा x प्लस 22 है। तो एक वैल्यू मिलेगा x माइनस 15, ये गलती से लिख गया था, x माइनस 15 और x प्लस 22, एक वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू माइनस 22। तो a से b और क्या है हमारा a से c, a से b वैल्यू 15x हो जाएगी और x के प्लेस पे आप 15 रखोगे तो 22, मतलब आपको दो वैल्यूज मिली, एक आपको 22 मिल गई और एक 15 मिल गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ फ्लावर बेड आर 76 मीटर एंड 357 स्क्वायर मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द फ्लावर बेड। ठीक है, आपको लेंथ और क्या निकालना है, ब्रीथ निकालना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सबसे मैंने पहले लिया यहाँ पे, लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल यूज्ड बी एक्स, है ना, ब्रीथ हमको पता नहीं है, मैंने x लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है 357 स्क्वायर मीटर। लेंथ इनटू ब्रीथ इज इक्वल टू 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इनटू ब्रीथ इज इक्वल टू ये 357 एज इट इज रहेगा। ब्रीथ हमने लिया है x, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 357, x को हम लोग यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है, मीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बेड आपको कितना दिया है 76, पेरीमीटर आपको कितना दिया था उस बेड का 76। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l इंटू बी, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2l, ठीक है, l प्लस बी होता है एक्चुअली ये, ठीक है। देन आपका क्या हो जाएगा 2l प्लस बी इज इक्वल्स टू 76, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 357 अपॉन में x प्लस यहाँ पे x जो 350 l की वैल्यू हम लोग ये निकाली और ब्रीथ हम लोगों ने लिया था x इज इक्वल्स टू 76। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x का स्क्वायर, x इधर इधर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पूरे की डिवाइड में x आएगा, x को इधर ट्रांसफर कर देंगे और 2 का अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो यस, जब आप पूरा सॉल्व करोगे, देखो मैंने क्या क्या बताया आपको, x के इधर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन में x हो गया, इधर 76 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2/x है, तो मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगी तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 357 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये 2/x था वो उल्टा जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो पलट जाएगा, हो जाएगा x/2, ठीक है, वो इंटू में आ जाएगा, इधर इधर दोनों डिवाइड में था, इधर इंटू में आके ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा। अब देखो 357 प्लस एक्स स्क्वायर ये ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे साथ काटेंगे सॉरी इसको, तो ये हो जाएगा 38x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 357 इज इक्वल्स टू क्या है 0, ठीक है। एक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोगों ने राइट किया एक्स स्क्वायर। अब देखो आप इसे श्रीधराचार्य से भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड यूज किया है। 357 आप जब इसको मतलब तोड़ेंगे तो होगा 17 इंटू 21, अब 17 और 21 करेंगे तो आपका होगा -38, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू आ गई आपकी 17, एक बार x की वैल्यू आ गई आपकी 21। इफ ब्रीथ x इज इक्वल, ब्रीथ हम लोगों ने क्या लिया था x इज इक्वल, अगर 70 लेंगे तो लेंथ हमारा क्या निकल जाएगा 357/x लिए थे, लेंथ की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, ठीक है। तो 357 और x की वैल्यू 17 रखेंगे तो आएगा 21 मीटर, ठीक है। और बाई ब्रीथ लेंगे तो x इज इक्वल टू 21 लेंगे, अगर x इज इक्वल टू 21 लेंगे तो l क्या निकल जाएगा 357 अपॉन x था, x के प्लेस पे 21 तो 17 मीटर। तो ये आपके दो जो है वो क्या निकल गए, आंसर्स निकल गए, ठीक है। आपको क्या क्या निकालना था, एक निकालना था लेंथ और एक ब्रीथ, तो हम लोगों ने दोनों फाइंड कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।